सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग पर, और अष्टांग योग में जो प्रथम यम है अहिंसा, उसका स्वरूप और उसका महत्व हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अहिंसा सर्व प्रसिद्ध और परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा का पाठ हम पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में ये घटित हो। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आपको अनेक वेद, उपनिषद, दर्शन, अनेक ग्रंथों का जो सार है वह आपको बताने का प्रयास यहाँ से किया जाता है। इसको हम अपने जीवन में धारण करें, इसका आचरण करें, तो हमारा जीवन प्रकाशित होगा और दूसरों के लिए प्रकाश प्रदान करेगा। पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। तो महर्षि मनु अहिंसा का महत्व बताते हुए लिख रहे हैं कि यदि कोई स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, स्वर्ग की कामना करता है, स्वर्ग तो जीते जी जो व्यक्ति स्वर्ग जैसा अनुभव करता है वही वस्तुतः स्वर्ग होता है। इसलिए इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे विस्तृत रूप में। अभी यहाँ पर हम अहिंसा का विशेष महत्व पढ़ रहे हैं। तो महर्षि मनु लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति इसका इच्छुक है, तो क्या कह रहे हैं, दृढ़कारी मृदुर्दान्तः। लिख लीजिए, बहुत उत्तम और बहुत अच्छा यह श्लोक है। दृढ़कारी दृढ़कारी मृदुर्दान्तः। मृदुर्दान्तः क्रूराचारैर असंवसन। क्रूराचारैर असंवसन। अहिंस्रो दमदानाभ्याम। अहिंस्रो दमदानाभ्याम अहिंस्रो दमदानाभ्याम जयेत स्वर्गम
जयेत स्वर्गम तथा व्रतः। बहुत उत्तम बात कही, एक बार उच्चारण करेंगे। दृढ़कारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् अहिंस्रो दमदानाभ्याम् जयेत स्वर्गम तथा व्रतः। बहुत उत्तम बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करना चाहता है या स्वर्ग की इच्छा करता है, उसके लिए यह तथा व्रतः उत्तमों की संगति करने तथा गुणहीनों की संगति न करने का व्रतधारी, जो द्विज दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करता है और मृदुर दांतः मृदु दयालु स्वभाव वाला है तथा दांत है। दांत का तात्पर्य है जो दांत है शांत है। दांत इति अपनी इंद्रियों को संयमित रखने वाला है, जो जितेंद्रिय है। ऐसा जो अहिंस्र है अर्थात हिंसा न करने वाला है, या पर पीड़ा का जिसका स्वभाव नहीं है, दूसरों को जो पीड़ा नहीं पहुंचाता है, जितेंद्रिय है, इंद्रिय जित है जो, और दृढ़ता से अपनी ड्यूटी पर वह अचल है, ऐसा व्यक्ति। और क्रूराचारी असंवसन, क्रूर हिंसक आचरण करने वालों के साथ न रहते हुए दान दम और दानाभ्याम मन के संयम और विद्या आदि के दान से स्वर्गम जयेत सुख पर अधिकार कर लेता है अथवा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। बहुत ही उत्तम बात यह कही जा रही है कि अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम करने वाला, इंद्रिय जित जो है, और ये दो बार यहाँ पर उत्तम की संगति, महर्षि दयानंद भी इस पर जो है लिख रहे हैं कि सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय हो, हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने वाला, धर्मात्मा, मन को जीत और विद्या आदि दान से सुख को जो प्राप्त होता है, वही व्यक्ति जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है। यही स्वर्ग है। और यहाँ जिसने ये सुख शांति समृद्धि, आत्मिक शांति भी, आत्मिक समृद्धि भी और बाहरी समृद्धि भी जिसने प्राप्त की है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, वही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। इसलिए यह श्लोक में जो बात कही जा रही कि हम जो संकल्प लें, उस संकल्प में कभी भी विकल्प ना रखें। यदि आपने सत्य बोलने का संकल्प लिया है, यदि आपने दूसरों के लिए अपने को समर्पित करने का संकल्प लिया है, यदि आप अपने राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने का संकल्प लिया है, यदि अपने आप को इंद्रिय जित बनाने का संकल्प लिया है, यदि दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को निछावर करने का संकल्प लिया है, तो उस संकल्प में कभी भी विकल्प ना आए। ऐसा जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। और मृदुदांतः, मधुर भाषी होना चाहिए, मधुरता युक्त उसका व्यवहार होना चाहिए, इष्ट बोले, मिष्ट बोले, जो क्लिष्ट है वह भाषा ना बोले, इष्ट का इष्ट हो, मिष्ट हो और शिष्ट हो, शिष्टता से युक्त वाणी बोले, मिष्ट युक्त मधुरता युक्त वाणी बोले। इष्ट, इष्ट का तात्पर्य जितना बोलना है उतना ही बोले, ऐसा बोलने वाला जो मृदु भाषी है। और दांतः, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने वाला है। और क्रूराचारैः असंवसन,
जो दुष्ट हैं, जो क्रूर हैं, जो छल कपट द्वेष दंगा करने वाले लोग हैं, उनकी संगति में जो नहीं रहता है, चोर उचक्कों की संगति में जो नहीं रहता है, जो चांडालों की चौकड़ी में अपने को नहीं फंसाता है, चंडाल चौकड़ी में मतलब कुसंग में नहीं जाता है, वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है। कोई व्यक्ति जुआ ना खेलता हो, लेकिन जुआ खेलने वालों के पास बैठता है तो वह भी उतना दोषी माना जाता है। कोई व्यक्ति चोरों की संगति करता है, स्वयं चोरी नहीं करता है, तो वह कभी ना कभी ऐसी स्थिति में फंसता है कि वह बहुत ही पछताता है। इसलिए ये जो क्रूर आचारई जो क्रूर आचरण करने वाले हैं, जो दुष्ट आचरण करने वाले, जो हिंसक हैं, उनसे वह दूर रहे। और अहिंसो दम दानाभ्याम जयेत स्वर्गम तथाव्रतः, अहिंसा से और जो है दम से, दान से वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। अर्थात विद्या बल, बुद्धि बल और आत्म बल, शरीर बल को प्राप्त करता है, धन बल को प्राप्त करता है, यहाँ की जो समृद्धि है उसको प्राप्त करता है। और जिसके पास ये सब कुछ है और उसने यदि कुसंग कर लिया, दुर्जनों की संगति जिसने कर ली, तो ये सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो क्रूर जो है क्रूरई आचर, जो क्रूर लोगों का सत्संग है, उसको व्यक्ति को छोड़ना चाहिए, उनके संग में कभी नहीं आना चाहिए। कि संसर्ग से दोष आते हैं और संसर्ग से गुण आते हैं, बहुत ही महत्व इसका है। और अपने स्वयं आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, जो बहुत अच्छे थे उनका आज जीवन देखिए कहीं रसातल में चला गया। जो कहीं कहीं गड़बड़ थे, कहीं कहीं जो विकसित नहीं थे, वो धीरे धीरे संगति सत्संगति में जा करके अपने जीवन को बना लिया। तो सत्संगति से, विमल मति से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सत्संगति और संसर्ग के विषय में एक कवि ने लिखा है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न जायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागर सूक्ति मध्य पतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणाः संसर्गतो जायते संसर्गतो जायते। संसर्ग की जो महिमा है वह अच्छे को बुरा बना देती है और बुरे को अच्छा बना देती है। जरूर जो है इसमें प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागी है पे लागी है। जरूर जरूर निश्चित रूप से कलंक लगेगा। तो ऐसे लोगों की संगति से हमको बचना चाहिए। यदि हम अहिंसक बनना चाहते हैं, धर्म का आचरण करना चाहते हैं, तो बुरे लोगों की संगति से बचें। कह रहे हैं कि संतप्त्यास, गरम लोहे पर जो है जब जल पड़ता है तो जल का निशान भी नहीं रहता है। बिल्कुल तपा हुआ लोहा हो और जल तो शीतलता का प्रतीक है, लेकिन जब गरम का संग वो करता है तो वह अपने प्रभाव को इतना बढ़ा लेता है लोहा कि जल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जल शीतलता का जो है प्रतीक है, आपः शीतलत्वम, लेकिन वह शीतलता क्षीण हो जाती है, उसका कहीं नामो निशान नहीं रहता है। और कमलनी के पत्ते पर पड़ने से वही जल मोती सा चमकता है। जब कमलनी खिलती है तो उस पर जो पानी की बूंदें होती हैं, सूर्य के प्रकाश में वही पानी
मोती जैसा चमकता है। वहां लोहे पर पड़ा वही पानी का बूंद तो वहां उसका नामो निशान मिट गया, और वही पानी का बूंद कमलनी के पत्ते पर पड़ता है तो मोती जैसा चमकता है। स्वाति नक्षत्र में जब सीप में वही जल पड़ता है, वही पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाता है। पानी वही है, लेकिन संसर्ग से अलग अलग उसका प्रभाव होता है, अलग अलग वह रूपों में बदल जाता है। तो संसर्ग प्रायण अधम मध्यमोत्तमा गुणा संसर्ग तो जायते। कह रहे हैं कि संसर्ग जैसा हो, चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अधम हो, वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। वैसे ही गुण अवगुण का हम अपने स्वभाव में वह क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इसलिए सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो ये तो है, लेकिन उसमें भी सत्संग विशेष है। बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश की कृपा है उन लोगों के ऊपर जो सत्संग का लाभ लेते हैं। सत्संग से हमको सदगति की प्राप्ति होती है। इसलिए कुसंग से यदि स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कुसंग से हमको सदा सर्वदा बचना चाहिए, निश्चित रूप से। आगे चलें, कोई प्रश्न? जी ओम आचार्य जी। जी जी। एक शंका है जी कि गुलाब का फूल कांटे के बीच में खिलता है जी, दोनों का संसर्ग है जी, लेकिन कांटे पर फूल की खुशबू नहीं आती जी, और फूल चुभता नहीं है जी। तो इनमें संसर्ग का तो कहीं असर कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल सत्य है। संसर्ग से तात्पर्य यह है कि जब कांटा और फूल दोनों मिलेगा और हवा चलेगी या घर्षण होगा तो सुगंध तो नहीं आएगी, लेकिन वह फूल छत विछत हो जाएगा, वो फट जाएगा, कट जाएगा, उसकी जो शोभा है वो बिखर जाएगी। परंतु कांटे उसका प्राकृतिक गुण है। गुलाब के जो पेड़ है, जो पौधा है, उसमें कांटे प्राकृतिक है, उनको हटा नहीं सकते। संसर्ग तो रहेगा ही रहेगा। कांटों के बीच में फूल खिलता है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ से तो बदबू आती है, लेकिन कमल से बदबू नहीं आती है। तो जो उदाहरण होते हैं वो हमको समझाने के लिए होते हैं। ऐसे ही कहने का आशय ये है कि इस संसार में जो व्यवहार है, हम ऐसे व्यवहार में अपने को न डालें जहां पर हमको कुशिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि शराबी के पास बैठेंगे, जुआनी के पास बैठेंगे, चोर के पास बैठेंगे, आप बिल्कुल निर्लिप्त हैं, आप पवित्र हैं, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे तो निसंदेह शंका और जो है संदेह के घेरे में आप आएंगे। यदि कोई आतंकवादी है और आप उससे संपर्क बना के रखते हैं, भले ही आप कितने देशभक्त हो, आप कितने ही अच्छे हो, यदि देशद्रोहियों के साथ बैठे हैं, आतंकियों के साथ बैठे हैं, तो संसर्ग से आपको जो है सीबीआई उठा के ले जाएगी, है कि नहीं? तो इसका प्रभाव तो जरूर होता है। ऐसे हमको बचना चाहिए। और अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति, महर्षि मनु लिखते हैं कि जो अहिंसा का पालन करता है वो अहिंसा परमात्मा की ओर ले जाने वाला होता है। मन से, वाणी से और शरीर से हमको कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि अपने को परमात्मा के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, परमात्मा की यदि प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको इन हिंसाओं से बचना चाहिए। एक श्लोक आपके समक्ष और रखना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा श्लोक है, क्योंकि हमको सबको एक ही मार्ग में चलना है, एक ही मार्ग के पथिक हैं, और परमपिता परमेश्वर
कि जो कृपा है उसके हम पात्र बने, इसके लिए बहुत ही आध्यात्म जीवन के लिए अत्यंत यह मार्मिक प्रसंग चल रहा है अहिंसा का। यदि जिसके जीवन में ये उतर जाए तो वह जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रसंग को एक श्लोक के माध्यम से पुनः आपके समक्ष रखूंगा। महर्षि मनु लिख रहे हैं, अहिंसेन्द्रिय आसंगैः वैदिकश्चैव कर्मभिः। लिख लीजिए। अहिंसेन्द्रिय इंद्रियासंगैः वैदिकैश्चैव वैदिकैश्चैव कर्मभिः। कर्मभिः तपश्चरणैश्चोग्रैः तपसश्च तपसश्चरणैः चोग्रे। साधयन्तीह तत्पदम्। साधयन्तीह तत्पदम्। एक बार उच्चारण करेंगे। अहिंसेन्द्रियासंगैः आवैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैः चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। अहिंसेन्द्रिया आसंगैः वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैः चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। कहने का आशय ये है कि महर्षि मनु लिख रहे हैं कि अहिंसा सब प्राणियों के साथ मन वचन कर्म के द्वारा अहिंसा का व्यवहार करने से, मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार करने से, अहिंसा का पालन करने से, और वैदिकई ही कर्म भी, अर्थात वेदोक्त कर्मों का आचरण, जैसा जैसा वेदों में
संकेत किया है वैसा वैसा अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए सदा वर्तना, सदा वैसा ही आचरण करना। और उग्रैहि तपस्सश्चरणैहि, कठोर द्वंद्वों को सहते हुए व्रतों के पालन से यह इस जन्म में, चाहे वह सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सभी के लिए है यह श्लोक, क्योंकि जो है वानप्रस्थ और सन्यास प्रकरण के अध्याय में है, इसलिए विशेष रूप से सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए इसका आचरण तो उनके लिए 100% अनिवार्य है कि कठोर द्वंद्वम सहनम तपः, द्वंद्वों को सह करके कठिन तपश्चर्या को करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। यह इस सन्यासी या साधक जन तत्पदम साधयंती, उस मोक्ष पद को सिद्ध करते हैं जो लोग ऐसा आचरण करते हैं। महर्षि देवदयानंद लिख रहे हैं इस श्लोक का अर्थ करते हुए कि जो लोग निर्वैर अर्थात वैर रहित होकर के, किसी के प्रति भी वैर का भाव न रखते हुए, इंद्रियों के विषयों के बंधन से पृथक वैदिक कर्म चरणों और प्राणायाम, सत्य भाषण आदि उत्तम उग्र कर्मों सहित सन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म में, इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति रूप पद को प्राप्त होते हैं, उनका सन्यास लेना सफल हो जाता है। तो सन्यासियों के लिए विशेष ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि उनके लिए तो यह नितांत अनिवार्य है कि किसी भी परिस्थिति में यदि कोई आपसे द्रोह करता है, आपको कष्ट देता है, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि यदि आपको कोई कष्ट भी दे, आप कष्ट में भी हैं, तो भी दूसरों के प्रति हिंसा ना करें। तो सन्यासियों के लिए जो है विशेष ये बात यहाँ पर महर्षि मनु के द्वारा और महर्षि दयानंद जी ने उसकी विशेष व्याख्या की है कि सत्य भाषण, प्राणायाम, सत्य भाषण आदि उत्तम उग्र कर्मों से सहित सन्यासी लोग होते हैं, वह इसी जन्म में, वर्तमान में, इसी शरीर में परमात्मा के परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसा हम सबका जीवन हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।